Good morning, sir. Good morning, very very good morning. मॉर्निंग सर। Good morning. चलो आज कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, फंक्शन कैसे डिफाइन करना है ये हमने कल चेक कर लिया था कि फर्स्ट वी हैव टू यूज डेफ कीवर्ड, देन फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस। और पैरामीटर अभी तक हमने सेट नहीं किए थे, तो अब हमें क्या करना है, पैरामीटर यहाँ से सेट करना है। सो एक बार आइडियली ओपन कर लेते हैं और वहां से इसको कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। अगर कोई फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हो तो सीधा सा होता है कि डैफ कीवर्ड यूज करो, देन फंक्शन नेम, जैसे f1 फंक्शन है, एंड पैरेंथेसिस एंड कॉलम। यहाँ पे अब जो भी आप टाइप करोगे वो इस फंक्शन का पार्ट है, और इस फंक्शन को जब भी आप इन्वोक करोगे या कॉल करोगे तो ये क्या होगा, इसी कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। कुछ भी हो सकता है, स्टार सीरीज हो सकती है, या हो सकता है कि आपको ऑड और इवन नंबर प्रिंट करने हो, ठीक है, या फैक्टोरियल प्रिंट करना हो, है ना, भाई कितने नंबर तक का फैक्टोरियल प्रिंट करना है, तो इसका भी एक फंक्शन बना के रख सकते हो यहाँ पे। सपोज करो फैक्टोरियल एक्चुअली होता क्या है पहले समझो। जैसे मान लो कोई नंबर है 3, तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 3 से पहले क्या आता है, 2 आता है, और 2 से पहले 1। जब आप इन नंबर को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसका फैक्टोरियल निकलता है 6। अगर 4 है, इसका फैक्टोरियल निकालना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, 2 से एंड 1 से। मतलब पर्टिकुलर जो नंबर गिवन है उस नंबर को उससे पहले जितने भी नंबर आ रहे हैं सबसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आपको ये फैक्टोरियल वाला फंक्शन यहाँ बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले जो वैल्यू आप लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो जैसे ए कोई वैल्यू आपने यहाँ पे एज ए पैरामीटर ले ली, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू यहाँ जब फंक्शन को कॉल करोगे तब इसमें वैल्यू पास करोगे। अब क्या करना है, आपको फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मल्टीप्लाई करते हुए चलना पड़ेगा। कोई भी एक नंबर ले लिया, जैसे ये ले लिया, ठीक है, बी की वैल्यू दे दी 1। 1 इसलिए कि तब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसमें ऑटोमेटिक क्या चीजें ऐड होती रहेगी। तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया 4 आई इन रेंज, ठीक है, 1 से आपने स्टार्ट किया, कॉमा कहाँ तक, ए प्लस 1 तक। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो भी नंबर आते जा रहे हैं उनको क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करते हुए चलोगे। तो b इक्वल्स टू आई, इसका मतलब ये होता है, मैं कमेंट करके बताता हूँ, b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई आई। ये दोनों स्टेटमेंट सेम ही है, आइदर यू कैन यूज दिस और दिस, बट हमने शॉर्ट हैंड में क्या किया, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। और जब आपका ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या कर दोगे, इसको प्रिंट कर दो। प्रिंट जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, रिजल्ट किस में, आपका बी के अंदर, दैट्स इट। और ये आपका फंक्शन बन गया। अच्छा, जैसे सपोज करो आपको 5 का फैक्टोरियल चाहिए, शायद 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, तो आपको F1 और यहाँ पे 5 पास कर दो, एंटर करो, तो आपका रिजल्ट क्या मिल गया, 120। ये बिल्कुल वैसे ही फंक्शन है, और सबसे अच्छी बात है कि फंक्शन को कहीं पर भी कॉल किया जा सकता है। लूप को तो क्या आपको वापस से लगाना पड़ेगा, बट फंक्शन को क्या किया जा सकता है, बस फंक्शन का नेम लिखो और वैल्यू पास करो, वो अपने आप क्या कर लेगा, उसको कॉल कर लेगा। अगर आपको 6 का फैक्टोरियल चाहिए तो आपने एंटर किया और देखो 6 का फैक्टोरियल आ गया 720। तो ये हमने ये एक मैथ का फंक्शन बनाया है जो क्या करेगा, आप देखो यहाँ पे कोड तो आपने सेम ही लिखा हुआ है, कोड आपने एक ही बार लिखा, बट यहाँ से जो ऑपरेशन है वो अलग अलग कर रहे हो। जैसे यहाँ 5 के लिए कर रहे हो और यहाँ पे 6 के लिए कर रहे हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इनको अप्लाइड कर सकते हो। ये बात हो गई आपकी किससे रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड। ओके, गिव मी 1 मिनट।
ओके कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये फैक्टोरियल का जो हमने किया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लिया हमने कि यहाँ क्या होगा, जो भी नंबर आप लेते हो, सपोज करो 3 लिया, तो ये बाकी के जो नंबर्स हैं, इससे पहले के जो नंबर्स हैं उनसे ही क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका जो आंसर है वो आ जाता है। तो ये तो बात हो गई फैक्टोरियल की, ठीक है। अच्छा अगर आपको किसी नंबर का क्यूब करना हो, ठीक है, तो क्यूब करने के लिए आप क्या मेथड बनाओगे, ऐसा फंक्शन बना के दिखाओ मुझे जिससे आप क्या कर सकते हो, किसी नंबर का क्यूब कर सकते हो। वैसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बट फिर भी अगर आप ऐसा फंक्शन बना सकते हो तो आप मुझे बना के बताओ कैसे करोगे उसको। भाई कोई भी नंबर है, सेम नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब निकल जाएगा। अब ये काम आपको फंक्शन के थ्रू करना है, फटाफट करके बताओ। अगर आपको फंक्शन अच्छे से समझना है तो ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको, है ना। डेफ क्यूब, नहीं ठीक है, क्यूब तो फंक्शन का नेम हो गया, अब इसके अंदर का कोड है ना, जैसे आपने क्यूब फंक्शन का नेम दे दिया, अब उसके अंदर एक कोड लिखोगे, कोड ही काम करेगा। तो फटाफट से इस तरह का एक कोड लिख के मुझे बताओ जो किसी भी नंबर का क्या कैलकुलेट कर सके, क्यूब कैलकुलेट कर सके। सर यस। सर इसमें पहले तो अपन इनपुट लेंगे कि आप किस नंबर का क्यूब चाहिए। देखो जैसे डेफ हमने लिखा और सी फंक्शन बना दिया, सी के अंदर हमने एक इनपुट ले लिया ए, ठीक है, मतलब आप यहाँ से कोई वैल्यू पास करोगे। अब ये सपोज करो किसी ने 5 पास कर दिया ए के अंदर, अब आगे की प्रोसेस क्या होगी बताओ। सर ए के बाद डबल स्टार लगा करके 3 लगा देंगे तो वो उसका क्यूब निकाल देगा। यानी कि अगर आप चाहो तो प्रिंट करके और ए जो है और ये एक्सपोनेंट साइन लगा करके और 3 कर दिया हमने, तो क्या कर देगा, ये उस नंबर का क्यूब कर देगा। चलो ठीक है, चेक करते हैं। अब हमें क्यूब करना है, सपोज करो 6 का, ठीक है, एंटर किया, देखो 6 पास कर दिया मैंने इसके अंदर। अब ये चाहे आप यूजर से इनपुट लो या मैनुअली पास करो, सही है क्या। चलो 5 का क्यूब करते हैं, 125, और सी यहाँ पर 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आना चाहिए। तो यस, आपने फंक्शन बिल्कुल करेक्ट बना लिया है ना। तो आपको जब भी क्यूब करना होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू को पास कर दोगे, तो वैल्यू को पास करते ही वो काम हो जाएगा जो आप करना चाह रहे हो। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, जो कोड यहाँ पर लिख रहे हो उस कोड को मोर देन 1 टाइम आप एग्जीक्यूट कर रहे हो जब भी आपको रिक्वायरमेंट है। और ये कोड कई तरह के हो सकते हैं, हो सकता है आपको टेक्स्ट के अंदर फिल्टरिंग करनी हो, कोई प्लस करना हो डेटा, कुछ माइनस करना हो, या किसी से डिवाइड करना हो, तो वो चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये सबसे अच्छा एडवांटेजेस है इसका, इस चीज का। चलो ये तो बात हो गई इसकी, आपकी इस फंक्शन से रिलेटेड। ऐसे और भी कई चीजें जो आप फंक्शन के थ्रू कर सकते हो, जैसे अगर कोई पर्सन अपना नाम यहाँ पे एंटर करता है, ठीक है, तो उसको क्या है, ग्रीटिंग का मैसेज मिले, तो हम एक सिंपल फंक्शन बना के देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे डेफ एच फंक्शन है, यहाँ पे आप क्या करोगे, नेम पास करोगे किसी भी पर्सन का, ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा, प्रिंट हेलो, और यहाँ पे नेम आ जाएगा, ठीक है। देन आप लिखोगे हाउ आर यू, ठीक है। अब यानी कि नेम के अंदर कौन सा डेटा टाइप जाएगा बताओ, डेटा टाइप बताओ किस तरह का डेटा टाइप जाएगा। अल्फाबेटिकल नेम जाएगा स्ट्रिंग के अंदर। यस, सर स्ट्रिंग स्ट्रिंग जाएगा डेफिनेटली। तो आपने यहाँ पे ऐश लिख करके, जैसे कोई नाम लिखा जैसे कि मुकेश, और एंटर किया, तो यहाँ क्या आ गया, हेलो मुकेश हाउ आर यू। कोई दूसरा नेम गया यहाँ पर, राकेश, तो देखो, तो ये बेनिफिट मिलता है फंक्शन का। जैसे कि आप किसी भी यूजर को लॉगिन करवा रहे हो, है ना, उसको कोई मैसेज शो करवाना चाहते हो कि, तो वहां पे आपने मैसेज करवाया कि हेलो, जो भी पर्टिकुलर नेम है वो, डू यू वांट टू लॉग इन, यस और नो। तो इस तरीके से क्या होगा, फंक्शन में जो नेम आप यहाँ पास कर दोगे,
एज ए आर्ग्यूमेंट, वो नेम यहाँ पे पुट कर देगा ये और यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, चलो अब आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है फंक्शन के थ्रू। आपको क्या करना है, एक फंक्शन के अंदर किसी पर्सन का नेम, देखो मैं बताता हूँ, एक तो नेम पास करना है, एक फादर नेम पास करना है, एक मदर नेम एंड एक डीओपी। ये 4 चीजें आपको पास करनी है और आपको मैसेज शो करना है हेलो या नेम आ जाएगा। ठीक है, फिर योर फादर नेम इज, ये फादर नेम आ जाएगा, एंड योर मदर नेम इज, मदर नेम आ जाएगा, एंड योर डेट ऑफ बर्थ इज, तो यहाँ पे डीओबी आ जाएगी। इस तरह का मैसेज आपको बना करके शो करना है। ठीक है, करके बताओ कैसे करोगे। 4 चीजें हैं यहाँ पे, 4 वेरिएबल्स आ जाएंगे अब 1 2 3 4, है ना। नेम हो गया, एफ नेम, एम नेम, डीओबी। इन 4 वेरिएबल्स को भेजना है आपको और भेज करके वहां पे शो करवाना है। कैसे करोगे बताओ। पहले तो पैरामीटर लेंगे, चलो ठीक नेम, है, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो यहाँ पे हम एक बार पैरामीटर ले लेते हैं। आइडियली को एक बार फिर से ओपन करते हैं। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया डेफ, और इस फंक्शन का कुछ भी नेम दे दिया जैसे इंट्रो। ठीक है, तो बताओ कौन कौन से पैरामीटर लेंगे यहाँ पर। सर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डीओबी। ठीक है, अब आगे क्या करें बताओ, क्या कोड लिखें इसमें। सर इनपुट। नहीं, इनपुट लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इनपुट तो आप बाहर लिखोगे, ये चीजें तो प्रिंट, अगर हाँ प्रिंट करना है नेम यस। को, सर हमें जो नेम से प्रिंट करवाना है वो हम नेम के थ्रू प्रिंट करवा देंगे, और जो फादर नेम और मदर नेम से करवाना है वो उससे करवा देंगे, और जो डीओबी से करवाना है वो हम उससे करवा देंगे। ओके, इसे मैंने लिखो हेलो, यहाँ पे नेम आ गया उसका पर्सन का, फादर नेम, एफ नेम, योर मदर्स नेम इज एम नेम, एक मिनट, हाँ योर डीओबी। चलो ये आपका फंक्शन बन लास्ट में गया। फुल स्टॉप भी तो प्रिंट करवाएंगे सर, डबल उससे। चलो ठीक है, ये आपका फंक्शन बन गया। आप करो इनपुट, ये चीजें क्या आपको बाहर लेनी पड़ेगी इनपुट, क्योंकि हमने यहाँ पे सीधे वैल्यूज पास की है। तो अब हम इसके अंदर अगर हम ये पैरामीटर पास नहीं करते यहाँ पे, ठीक है, पैरामीटर सेट नहीं करते, तो हम इनपुट फिर अंदर ही लेते, है ना, पूरा एक फंक्शन बन जाता, वो एवरी टाइम हर बार इनपुट लेता और ये करता। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन इंट्रो, इसको कॉल करते हैं। सबसे फर्स्ट नेम हमने लिखा मुकेश, फादर नेम में लिख दिया अपन ने राकेश, मदर नेम में लिख दिया सुमिता, और डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पास कर दी, जैसे 12 10 2000 कर देते हैं और एंटर करते हैं। तो देखो आपको ये मैसेज मिल गया, और ये मैसेज हर बार मिलेगा आपको जब आप कोई भी डेटा यहाँ पे पास करोगे, है ना। आप कोई भी एक मैसेज शो करवा सकते हो, और उस मैसेज में क्या करना है आपको, यहाँ पे जो भी वैल्यूज है वो वैल्यूज पास कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, बाकी मैटर तो आपने सेट किया हुआ है, उसमें ऑटोमेटिकली वो डेटा ऐड हो जाएगा। तो ये वाला फंक्शन है। अब बताओ आप इसका और क्या क्या यूज कर सकते हो इस फंक्शन का। चलो ठीक है, आपको एक काम देते हैं छोटा सा। आपके पास ये एक स्क्वायर है, ठीक है, आपको एक फंक्शन बनाना है जिसमें मैं क्या करूं, जब इसके एज को पास करूं,
तो मुझे इसका एरिया और पैरामीटर दोनों मिल जाए, एरिया और पैरामीटर दोनों के फॉर्मूले यहाँ पे लगे हों और अपने आप मुझे आंसर मिल जाए। तो बना के दिखाओ ऐसा फंक्शन। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो जो एक बार इसका, वापस रिपीट करनी है। देखो ये एक रेक्टेंगल है, मतलब स्क्वायर है, तो आपको इसका एरिया निकालना है। चलो अभी तो एरिया ही निकाल लो। तो एरिया निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी चीज है, आपको एक और फंक्शन बनाना है रेक्टेंगल। तो इसमें क्या होगा, दो एजेस होती है ए एंड बी। तो अगर इस रेक्टेंगल का एरिया आपको निकालना तो इसका आंसर होता है ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब आपको ये दो फंक्शन बनाने, पहला बनाना है स्क्वायर के लिए, दूसरा बनाना है रेक्टेंगल के लिए। जो भी मैं ये दो वैल्यू पास करूं तो वो क्या करे, मुझे आंसर कैलकुलेट करके दे दे। ठीक है, फटाफट से करके बताओ। तो ये सबसे पहले पैरामीटर पास करेंगे एक, उसके बाद उसको नीचे रिटर्न के अंदर ए स्क्वायर कर देंगे या प्रिंट कर देंगे। तो देखो ये तो ठीक है। अब ये आप मुझे एक बार चैट में लिख के भेज दो फटाफट इसका कोड, जैसा आपको समझ में आ रहा है वैसा। तो एक बात बताओ, क्या मैं दोनों काम एक ही फंक्शन से करवा सकता हूँ? यस यस, सर। दो कैसे वैल्यूज कर, ले सकते हैं कैसे सर। कर हम सकते a कॉमा b ले लेंगे और जब अगर वो स्क्वायर हुआ तो हम a इंटू बी कर, मतलब हम एरिया निकालने के लिए सर a इंटू बी तो करना है, तो हम डायरेक्ट निकलवा सकते हैं। यानी कि एक फंक्शन आपने डेफ डिक्लेयर किया रेक्ट के नाम से, ठीक है। यहाँ पे आपने a कॉमा b दो वैल्यूज ले ली। अच्छा आगे क्या करना होगा बताओ। यहाँ तक हमने कर लिया। अब जो कोड आपको इंजेक्ट करना है यहाँ पे, वो कैसे करोगे? अच्छा चलो कोड आ गया, फटाफट से देखते हैं। ओके ठीक है, ठीक है, ऐसे होगा सर मैंने लॉजिक। दो अलग अलग कोड आपको सेंड कर दिए। ठीक है, पुनीत ने भी सेंड किया है, वेरी गुड। आदित्य ने भी सेंड किया है, वेरी गुड, है ना। आज बिल्कुल ऐसे होगा। आपका जो कोड है वो सबका कोड बिल्कुल सिमिलर है, बस आपने थोड़े से वेरिएबल हो सकते हैं डिफरेंट ले लिए हो, बाकी आपका जो लॉजिक है वो सेम है, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे अगर हम एक ही फंक्शन से दोनों काम करवाना चाहें, तो अभी तो जैसे मान लो हमने प्रिंट कर दिया और आपने a मल्टीप्लाई बाय b कर दिया, सपोज करो, है ना। अब आपने इस फंक्शन को कॉल किया रेक्ट। अब सपोज करो यहाँ पे जो आपका एरिया है वो 2/2,3 रेक्टेंगल का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। हाँ 2,3, सर 2,3 मैंने तो आपको भेजा है सर, हाँ, एक ही उसका। हाँ चेक कर लिया मैंने, बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पे देखो रेक्टेंगल निकल के आएगा, बट अगर सपोज करो यहाँ पे हमें स्क्वायर गिवन हो और मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू पास कर दूं, रेक्ट 4, तब भी क्या मुझे आंसर मिलेगा? नहीं मिल रहा है। तो आप मुझे ऐसा सॉल्यूशन बताओ जिससे जब मेरे पास स्क्वायर हो और मैं एक ही वैल्यू पास करूं यहाँ पे, तो मुझे। सर हम सर इफ का यूज करेंगे सर इसमें। ठीक है बताओ कैसे। सर हम ऐसे लिखेंगे सर, इफ a इज इक्वल टू b तो हम स्क्वायर प्रिंट कर देंगे a का, और देखो अगर a डज नॉट इक्वल टू b तो सर हम फिर a इंटू बी करवा देंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा हम पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर आप मुझे इसका आंसर देना, है ना। थोड़ा सा आपका बेस जो है क्लियर कर देते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पे बात हो रही है पैरामीटर की, फंक्शंस पैरामीटर। पैरामीटर वो है जो अपन फंक्शन डिक्लेयर करते टाइम सेट करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के पैरामीटर गिवन है। पहला होता है फॉर्मल पैरामीटर। Formal parameters are written in the function prototype and function header of the definition. Formal parameters are local variables which are assigned value from the arguments when the function is called. यानी कि ये जो a और b आपने डिफाइन किए, ये क्या हो गए आपके लोकल वेरिएबल्स हो गए। We called it formal parameter. दूसरा ये होता है actual parameter. इसमें क्या होता है, when a function is called, the value that are
पास इन द कॉल आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। जैसे आपने इसमें क्या कोई वैल्यू पास कर दी, सपोज करो आपने यहाँ पे 3 लिख दिया डायरेक्टली, है ना, यहाँ पे 3 लिख दिया तो ये क्या हो गया, और यहाँ पे 4 लिख दिया तो ये क्या हो गया, ये एक्चुअल पैरामीटर हो गए। तो इसमें आपने डायरेक्टली क्या वैल्यू कोई पास कर दिया, अब वही डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट रहेंगे उसके लिए हमेशा। चलो ये तो बात होगी, इसका भी अपन एक एग्जांपल देखेंगे अप्लाइड करके। अब लास्ट में एक रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट गिवन है। ओके चलो ठीक है, आपने इफ ए इक्वल्स टू बी, हाँ आपका आइडिया बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। चेंज किस तरह से हमें करना है, देखो आपने क्या किया था यहाँ पे ये किया, बट क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम ही भेजोगे, है ना, तो वो तो बात वही पड़ गई, इफ कंडीशन हमें लगवाने की जरूरत ही नहीं। इफ कंडीशन आपको तब लगानी है कैसे, जैसे मैं इस वाले फंक्शन को दोबारा डिफाइन करता हूँ, डेफ rect1, यहाँ पे आपने लिया a कॉमा और b, इसकी वैल्यू मैंने ले ली 0। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, 0 सेट कर दी इसकी वैल्यू। अब क्या होगा, मैंने कंडीशन ली इफ अगर यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट कर देना है एरिया कॉमा a एक्सपोनेंट 2, है ना, जो भी फर्स्ट वाली जो आया अपने पास उसका आपने सेटअप कर दिया। एल्स आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट एरिया ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब देखो, अब इसका बेनिफिट क्या होगा, आप इस फॉर्मूले को दोनों चीजों में यूज कर सकते हो। सपोज करो आपके पास एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है, ठीक है, इसकी ये 2 हो गई और यहाँ पे क्या हो गई, ये 5 हो गई, बट यहाँ पे दोनों की जो है 2 ही एजेस है। इस केस में क्या करोगे आप, यहाँ पर आपने क्या डिक्लेयर किया, डेफ सॉरी rect1, सर आपने रिएक्ट लिख दिया। ठीक है, रेक्ट। अब सपोज करो यहाँ पे आपने क्या किया, सर 1 भी तो है। 12,2 पास किया आपने, है ना, तो भी आंसर आ गया। बट अगर यहाँ पे अगर आपने सिर्फ एक 56 पास किया ओनली, अरे यार सॉरी 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 ठीक है रेक्ट, ठीक है 56 पास किया, सर 1 रेक्ट 1 होगा सर। वन है सर। रेक्ट 1, अच्छा अच्छा रेक्ट 1 है, सॉरी सॉरी, रेक्ट 1 56 और एंटर किया, तो देखो तो भी आपका आंसर आ रहा है भाई, एक पैरामीटर पास कर रहे हो तो भी आपका आंसर आ रहा है ना। और अगर आप दोनों पास कर रहे हो रेक्ट 1 में, जैसे आपने 34,2, तो भी आपका आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आपने क्या किया, एक फंक्शन को वर्केबल कंडीशन में ला दिया है ना। अब बताओ, तो फंक्शन अभी हम बना रहे हैं, उसमें कोई डाउट आपको किसी तरह का, तो सर है ना, हाँ, सर। बिल्कुल सिंपल मेथड से हम ट्राई कर रहे हैं। अभी हमने इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट नहीं किया है, शायद हो सकता है आपको डिफिकल्ट इसलिए लगे हो क्योंकि हमने क्या डायरेक्टली इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर दिया था स्ट्रिंग वाले में उसमें, तो इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा हो, बट ये इजी है। चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। ये आपका फंक्शन हो गया। अब फंक्शन में हमने क्या किया, देखो अभी हम कोई इनपुट नहीं ले रहे हैं, अब बस यहाँ से वैल्यू पास कर रहे हैं और यहाँ से सीधे प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। वैल्यू रिटर्न वाला आज नहीं करेंगे हम, आज सिर्फ ये फंक्शन वाला ही करेंगे। तो आपको कुछ एक्सरसाइज देते हैं छोटी मोटी, जो आप करके बताओ। सर एक्सक्यूज मी, यस, सर हम इसको बिना इफ एल्स के यूज कर सकते हैं क्या? हाँ अगर कर सकते इसको। देखो अगर वहां पे कोई ना कोई कंडीशन आपको देनी पड़ेगी, अगर मान लो आप ए की वैल्यू पास कर रहे हो वहां पे, अगर मैं वहां पे 1 पास कर देता, जैसे कोई वैल्यू नहीं दी है और 1 पास कर देते, तो अब वहां पैरामीटर है तो सेट करना, अगर हो सकता है आपने एज ही 1 लिया हो वहां पे किसी रेक्टेंगल की, तो वहां गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैंने वहां पे 0 लिया। मैंने वहां पे 0 कर दिया ताकि जब भी कोई वैल्यू अगर पास नहीं करे तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू 0 रखेगा। और जब डिफॉल्ट वैल्यू 0, इसका मतलब क्या, आपने ए के पैरामीटर पास किया, आप ही ए के आर्ग्यूमेंट पास किया आपने, तो दूसरा अपने आप 0 हो जाएगा।
तो इसीलिए मैंने इफ लगाया वहां पे। तो एक ही फंक्शन क्या है, दोनों के लिए काम करेगा, है ना। बाकी अगर आप वहां पे डायरेक्ट यूज करना चाहते हो तो वो आपके ऊपर है, आप ऐसा कोई तरीका निकाल के बताओ जिससे हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा चलो आपके लिए कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस देते हैं जो आपको करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें क्या करना है, आपको सर्किल का एरिया कैलकुलेट करना है। किससे? फंक्शन से। ये वाला प्रोग्राम बनाना है आपको। कैसे बनाओगे बताओ भाई। फॉर्मूला क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर। और अगर इसका पैरामीटर आपको कैलकुलेट करना हो तो सर 2। 2 पाई आर। यस। तो अब आपको ऐसे फंक्शन बनाने हैं जहाँ पे आर की वैल्यू पास करोगे और आपको क्या मिल जाएगा, वहां पर पैरामीटर मिल जाएगा। अच्छा क्या, चलो वो फंक्शन अभी नहीं छेड़ूंगा मैं, अभी सिर्फ एक ही बनाना है। ठीक है आदित्य, बिल्कुल करेक्ट है, एक वैल्यू पास कर दी। अब इंटरनल कोड भी आपको वहां पे शो करना है ना। इंटरनल कोड बहुत इजी है, जो आपको गिवन है बस वही चीज वहां पे क्या कर दो, अप्लाइड कर दो। ठीक है, तो एक्चुअली मैथ वाले कॉन्सेप्ट हमारे पास है, इसलिए हम इसको प्रोग्रामिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। चलो एक को मैसेज आया है, देखते हैं। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली, बिल्कुल करेक्ट है आदित्य, है ना। ऐसे ही करना है। तो इट मीन्स यानी आपको फंक्शन आ रहा है समझ में, है ना। तो धीरे धीरे अपन चलेंगे तो आराम से कवर हो जाएगा आपका। आप कोई अच्छा एक फंक्शन और बना, जैसे 2 पाई आर वाला अगर आप कर लेते हो, पाई आर स्क्वायर वाला, तो आप क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन बनाना जिसमें आप 2 वैल्यू पास करोगे, वो 4 कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। वो क्या करेगा, एडिशन भी करेगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। आपने 2 नंबर पास की, वो एडिशन भी करे नंबर का, वो सब्सट्रैक्शन भी करे, वो मल्टीप्लेक्शन भी करे और वो डिवीजन भी करे। ये 4 कैलकुलेशन एक साथ परफॉर्म होनी चाहिए और उसका आंसर वहां पे अलग अलग आपको शो करवाना है। जैसे ए प्लस बी कर दिया, आप ए प्लस बी शो करवा रहे हो, उसका आंसर ये कर दिया। ए माइनस बी कर दिया, उसका आंसर ये आ गया। ए मल्टीप्लाई बाय बी कर दिया, उसका आंसर ये आ रहे हो। और ए डिवाइड बाय बी कर दिया, उसका आंसर ये आ रहा है। 2 नंबर की 4 कैलकुलेशन आपको यहाँ पे परफॉर्म करके बतानी है यूजिंग द फंक्शन। ये 2 आपके होमवर्क हैं, एक तो सर्किल वाला है और दूसरा आपका ये नंबर वाला। आई होप आप कर लोगे इसको। अगर किसी को डाउट है अभी फंक्शन में तो बताओ मुझे। नो सर। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप ट्राई करो और ट्राई करके और फिर आप मुझे बताना, है ना, किस तरीके से आपको ये अप्लाई करना। दूसरा ये है कि जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 आप ले लेना डायरेक्ट, है ना। 22/7 करोगे तो भी वो भी वही बात पड़ेगी, वो सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप 3.14 ले लेना अपने, है ना, उसमें कैलकुलेशन में। अगर आपको यहाँ कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। कल जब क्लास स्टार्ट होगी तो सबसे पहले आप अपने डाउट्स पूछना मुझसे। जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ वो आप कल बताओगे हुआ है या नहीं हुआ है। और फिर सैटरडे को कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करेंगे, इसी से रिलेटेड होगी, है ना। चलो अब इस क्लास को हम एंड करते हैं। तो जो आपके पास 5 से 7 मिनट है उसमें इस एक्टिविटी को ट्राई करके देते हैं। ओके, so thank you student, thank you for taking this class. Okay, bye all, see you tomorrow.